अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। मेरे पास एक बड़ी दिलचस्प खबर है, वो है NRO के मुतालिक। NRO का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने तर्जुमानों को क्यों कहा है कि ये प्रोपेगेट करें कि अपोजिशन NRO मांग रही है। एक ऐसा मामला जो गुज़र गया, जो ख़त्म हो गया, उसके बाद अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि अपोजिशन ने जो FATF का मामला था उसमें कानून साजी पर जो शराइत आयद की थी और उस पर NRO मांगा था। और तर्जुमानों का जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म का की ज़ेर सदारत, उसमें ख़ान साहब ने जो है वो अपने तर्जुमानों को ये हिदायत जारी की कि अब ये जाकर वावेला करें, प्रोपेगेट करें। प्रोपेगेंडा का उर्दू में मतलब तो ज़ाहिर वावेला ही होता है, तो वो वावेला करें कि जनाब अपोजिशन जो है वो NRO मांग रही थी और हमने NRO नहीं दिया और हम NRO नहीं देंगे। ये तर्जुमानों को ख़ान साहब ने बाज़ाब्ता जारी की हिदायत। और उसके बाद आपने देखा कि जो ख़ान साहब के तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म साहब के, जिसमें सर फ़हरिस्त शहबाज़ गिल साहब हैं, फ़ैसल जावेद हैं, शहज़ाद अकबर साहब हैं और पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, ये सारे अब, और शिबली फराज साहब, नो डाउट फवाद चौधरी साहब, वो सारे अब ये शुरू हो गए हैं कि जनाब अपोजिशन जो है इनसे मांग रही थी NRO और NRO नहीं दिया गया। इस वजह से तहरीक जो है वो चलाई गई, इस वजह से धरने और लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, जलसे किए जा रहे हैं और हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, मगर हम NRO नहीं देंगे। अब इसके पीछे ये मामला क्योंकि पुराना था, उसके बाद अपोजिशन की तहरीक भी शुरू हो गई, चल पड़ी। अपोजिशन अब कह रही कि हम NRO नहीं देंगे। अब ये ख़ान साहब ने क्यों किया, ये है असल कहानी। जब वो तर्जुमानों का इजलास हुआ और उसके बाद पता करने की कोशिश की कि जनाब ये अब NRO का वैसे तो मामला चल ही रहा है, ख़ान साहब कह रहे हैं सारा कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से और तर्जुमानों के इजलास बुलाकर, सरकारी वसाइल खर्च करके, सबको बुलाकर इकट्ठा करके, और फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब आप ये प्रोपेगेट करें। ये वो एक सवाल था कि यार वज़ीर आज़म साहब अपने हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि अपोजिशन NRO मांग रही, मैं नहीं दूंगा। हर तर्जुमान ये कह रहा है कि जनाब अपोजिशन NRO मांग रही, हम नहीं देंगे। कोई भी जो है वो उसमें ढीला नहीं पड़ रहा, सारे इसी तरह खम ठोक कर बात कर रहे हैं और झूठ है या सच है, लेकिन ढिठाई के साथ, या ढिठाई कहते हैं, जो भी कहते हैं, बहरहाल एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से एक बात की जा रही थी। तो फिर क्यों उसका दोबारा वज़ीर आज़म साहब को ज़रूरत पेश आई कि अपने जो तर्जुमान हैं उनको बिठा कर ये कहें कि जनाब अपोजिशन ये बात आवाम तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोपेगेंडा करें, वावेला करें कि अपोजिशन NRO मांग रही है और हम NRO नहीं दे रहे। ये वो चीज़ें थी। जब मैंने पता करने की कोशिश की तो जनाब पता चला कि असल में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पर जो तनकीद आनी थी बनी गाला वाले महल की, 300 केनाल का जो फार्म हाउस है या जो भी उसका नाम है, बहरहाल बनी गाला मशहूर है, वो बनी गाला इलाका है, लेकिन बनी गाला का मतलब है कि इमरान ख़ान साहब का वो फार्म हाउस। तो वो बनी गाला का जो फार्म हाउस था, जो रेगुलराइज नहीं था, साकिब निसार साहब ने अपने दौर में इमरान ख़ान साहब की ऐसी तैसी फेरने के बाद उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट भी दे दिया था, और फिर वो आखिर मामला लटका के चले गए थे कि जनाब आपका सारा कुछ ठीक है, मगर जो आपका घर है ये कानूनी नहीं है। मतलब कमाल वैसे सर्टिफिकेट था वो सदाकत और अमानत का, लेकिन क्योंकि अदालत ने दे दिया, अब अदालत ने दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं। जनाब सुप्रीम कोर्ट से वो सनद याफ्ता सादिक और अमीन है ख़ान साहब, लेकिन उनका घर जो है, जो उन्होंने अपनी, कहते मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की प्रॉपर्टी, जो भी कुछ कमाया था, बनाया था क्रिकेट से, कमेंट्री से या और ज़राए से, वो सारा का सारा मैं ले आकर मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट वो कर दिया था। मगर जो घर बनाया था उस सारे पर, वो घर वो रेगुलराइज नहीं है, यानी कानूनी नहीं है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ तरीके से बना हुआ है। बेशक प्रॉपर्टी ख़रीदी हो, लेकिन एक होता है ना नक्शा प्रॉपर मंजूर करवाया गया हो CDA से, मुतलका अथॉरिटी से, वो कोई NOC होता है, कोई कागज़ी कार्रवाई होती है, प्रॉपर एक होता है ना। भाई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना यहाँ पे कोई, और इस्लामाबाद मतलब कोई कानून तो होता है ना। बहरहाल वो कानूनी तौर पे नहीं बनाया गया था। ख़ान साहब का दिल किया था, वहाँ पे जाके उन्होंने पहले खेमे गाड़े और उसके बाद महल बना दिया। तो वो जो महल था वो गैर कानूनी करार पाया और उसको फिर कानूनी करने के लिए कहा गया कि जनाब आप अदा करें उसकी जो भी एक जुर्माना होता है, कुछ होता है, और जो भी तरीक़ाकार होता है इसको रेगुलराइज़ करवाएं। अगर रेगुलराइज़ नहीं होता कानून में और उसके तहत, तो फिर ज़ाहिर है फिर वो डह जाना भाई महल ताड़ा,
जिस तरह इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने एयरपोर्ट रोड और ये वो जो कुछ बना हुआ था, एक एक ईंट उठाकर लोगों की, और फिर वो उस वक्त में वज़ीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे याद है कि जनाब 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हमने वहाँ से वागुजार करवाई है, और 300 अरब रुपए की प्रॉपर्टी वागुजार करवाने के बाद कितने लाख लोग बेरोज़गार हुए थे, वो भी एक फ़िगर है। बहरहाल तो वो असल जो कहानी पता चली कि जनाब वो ये है कि खान साहब जो हैं उनको फ़िक्र ये है कि अगर हमने वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम या हमने अगर पहले से पेशबंदी करके हला ना बोला, हमला ना किया, एग्रेशन ना दिखाया अपोजिशन के ख़िलाफ़, तो फिर अपोजिशन इस मामले को लेकर हमें खा जाएगी कि भाई 106 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट जो है वो खान साहब ने मंजूर करवाया है अपना 300 कैनाल का घर, 12 लाख रुपए पे 300 कैनाल। मतलब यहाँ पे अगर किसी बंदे का 4 मरले का घर हो, 5 मरले का मकान हो, 10 मरले का मकान हो, उसका नक्शा मंजूर ना हो, तो वो LDA वाले, CDA वाले या ये जो मुल्तान और गुजरांवाला वो अथॉरिटीज़ तो जान को आ जाती हैं। वो बंदा घर भेज के जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि यार कार तुसी ले लो, मैं जाग गया। लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का घर था, इमरान खान साहब का, तो उसके लिए पता नहीं कैसे क्या हुआ, किस तरह किया गया, लेकिन 106 रुपये फ़ी स्क्वायर फीट और जनाब 12 लाख रुपए में 300 कनाल का जो महल है, 300 कनाल से शायद ज़्यादा ही है, वो जो है वो रेगुलराइज हो गया है। वो क्या कहते हैं वो, बहरहाल तो अब उससे बचने के लिए खान साहब ने कहा कि अब ज़ाहिर है क्योंकि अपोजिशन तो चढ़ेगी ना, अपोजिशन तो फिर बोलेगी, तो उससे बेहतर है कि वो बोले, हम बोलते हैं। इन तनकीद तो होनी है, इल्ज़ाम तो लगना है, शोर तो मचना है, तो इससे पहले कि वो शोर मचाएं फिर हम शोर मचा दें। वो जो पंजाबी में कहते हैं ना, विचो विचो खाई जाओ तो रोला पाई जाओ, हैं, विचो विचो खाई जाओ तो रोला पाई जाओ। यानी अपना वारदात अपनी डाल दी ना, वारदात डालने के बाद जब वारदात का पता चले और चीज़ें लोगों को समझ आएँ तो उससे पहले शोर मचा दो। तो उससे पहले तय हुआ कि जनाब वो जो 32 या 34 नुकात का वो कहते हैं कि जनाब एक तहरीरी तौर पर अपोजिशन ने वो जो अपनी तरमीमें दी थी वो बेसिकली एनआरओ था, तो उसके लिए अब वो उस पर शोर मचाएँ। इससे बचने के लिए बनी गाला वाला जो मामला है ना, इससे बचने के लिए फिर वो वाला दोबारा रिप्ले करें वो एनआरओ वाला मामला। वरना इमरान खान साहब हर इंटरव्यू में भी कह रहे थे, हर जगह पे हो रहा था, ऑर्गेनाइज तरीके से करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, वजह ये है। लेकिन अपोजिशन भी तेज़ है। अब वो जो हैं मोहसिन शाहनवाज़ रांझा मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब एनआरओ हम नहीं मांग रहे थे, एनआरओ खान साहब ने मांगा था KPK के लिए कि KPK में उनकी हुकूमत है और वो 7 साल से KPK में हुकूमत में है, तो बाकी पंजाब में या दीगर ये मतलब मेरा ख्याल है क्योंकि 7 साल से उनकी वहाँ हुकूमत है, तो वहाँ पर वो चाह रहे थे कि वो वहाँ पर एहतसाब ना हो, और इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस, इस तरह की कोई तरमीम वो चाह रहे थे, इस तरह की कानून साजी चाह रहे थे, मगर हमने वो एनआरओ नहीं दिया। अब खान साहब KPK के लिए क्यों मांग रहे थे ये तो खैर सबको पता ही है ना। मतलब एक चीज़ है परसेप्शन है, एक चीज़ प्रोपेगेंडा, एक चीज़ हकीकत है। और हकीकत यह है कि खान साहब KPK में एहतसाब नहीं होने दे रहे, तो वहाँ पे क्यों मांग रहे, और पंजाब में और मरकज़ में क्योंकि उनको सिर्फ हुए 2-2.5 साल और KPK में उनको हो गए 7-7.5 साल। तो जहाँ 7-7.5 साल हुए तो वहाँ माली मामला तो देखे जाने चाहिए, देखने भी चाहिए। और चलें पंजाब और मरकज़ में तो मतलब हम भी कहते हैं कि जनाब इनको पहले अपनी टर्म पूरी करें, टर्म पूरी करने के बाद इनका एहतसाब हो और बीच बीच में जो चीज़ बड़ी सामने आ जाती है उसका हो जाए। मगर KPK में क्योंकि एक टेन्योर तो वो गुजार चुके हैं तो वहाँ पे एहतसाब हो, लेकिन वहाँ पे खान साहब कह रहे हैं नहीं, वहाँ पे एहतसाब ना करें प्लीज़। वहाँ मतलब जो एनआरओ कह रहे हैं वो मोहसिन शाहनवाज़ रांझा कह रहे हैं, वो एनआरओ तो वहाँ मांग रहे थे। अभी मोहसिन शाहनवाज़ रांझा का मुस्लिम लीग नून का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत ये है ना कि BRT के साथ क्या अशर है, वो मशहूर हो गया ना। वो लीडरान भी कहते हैं, सोशल मीडिया से उठा हुआ जुमला, वो लीडरान भी फरमाते हैं कि बसें चलती कम जलती ज़्यादा हैं, लोग बसों में सफ़र नहीं करते, बसों को धक्के लगाते हैं। तो वो वाला जो मंसूबा है वो 1-1.5 खरब रुपए का, मतलब वहाँ पे कोई एहतसाब नहीं है, कोई पूछ कुछ नहीं है। उसके लिए स्टे लिए हुए अदालतों से, उसके लिए एनआरओ मांग रहे हैं। मालम जबा हो गया, बिलियन ट्री सुनामी हो गया, वो तालीम वाला मामला हो गया, अस्पतालों के मामला तब सामने आ रहे हैं कि किस किस तरह किया हुआ है। तो वो सारा कुछ तो खान साहब वहाँ पे जो है वो खान साहब अपोजिशन कह रही है कि वहाँ पे एनआरओ मांग रहे हैं, और है भी ऐसा ही। और इसके अलावा जो चीनी का स्कैंडल हो गया, गंदम का मामला हो गया, वो खुसरो बख्तियार साहब की कहानियाँ हैं, मतलब क्या क्या नहीं है वहाँ पे एहतसाब नहीं। और ख़ास तौर पर जो उनका इलेक्शन कमीशन में उनका मामला है फॉरेन फंडिंग वाला, वो भी वहीं पड़ा हुआ है वहाँ पर,
उस पर भी क्योंकि एहतसाब होने वहाँ पर भी कुछ नहीं होने दे रहे खान साहब, वो वहाँ पर भी वो जो डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल जो चीज़ थी जो सामने आई वो ये कि जनाब खान साहब जो हैं वो उन्होंने ये फ़ैसला इसलिए किया कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ दोबारा NRO का शोर मचाया जाए, क्योंकि उनको पता था कि बनी गाला का मामला किस तरह अपोजिशन उछा सकती है, क्योंकि वो मामला सीधा साधा तो है नहीं। सीधा साधा होता तो वो ना करते, और दूसरा सीधा साधा मामला 300 कनाल का घर और 300 कनाल का फार्म हाउस और उस पर टोटल 12 लाख रुपए देकर वो रेगुलराइज़ करवा दिया, रेगुलराइज़ था नहीं। तो बहरहाल ये असल चीज़ थी। और दूसरी चीज़ ये कि NRO जहाँ जहाँ खान साहब ने देना था या जिसको वो NRO कह रहे वो जहाँ जहाँ हुआ वो तो सबको पता है। मतलब वो खान साहब ने ख़ुद कहा कि सनतकार, ब्यूरोक्रेट और ताजिर ये नैब की पकड़ से दूर होंगे, 3 ये। और वो आर्मी चीफ़ के साथ उनकी मुलाकातें भी रहीं सनतकारों की, उन्होंने भी चीखे कि भाई नैब हमें तंग कर रहा है। तो बहरहाल वहाँ पर तो वो खान साहब ने बरमला कह दिया कि ये नैब की पकड़ से दूर होंगे। आज आके मामला रहता है अपोजिशन का, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज उनकी कुर्की हो गई है, उनकी जायदाद की फ़ैसला हो गया, एहसन इकबाल पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई, आसिफ जरदारी पर पहले फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी, खुर्शीद शाह साहब अंदर हैं, अपोजिशन के काफ़ी सारे लीडर जेल भुगत चुके हैं। तो वहाँ पर तो खैर खान साहब का ये है कि वो NRO मांग रहे हम नहीं देंगे, लेकिन जिनको मिल चुका है वो तो सबको पता है। और बनी गाला से पहले खान साहब ने जो एक बड़ा काम किया था, बड़ा फ़ैसला किया था, एक बड़ी एमनेस्टी दी थी, वो उनकी सिस्टर का अलीमा खान का जो हमशीरा का मामला था, बैरून मुल्क उनकी प्रॉपर्टीज़ निकली थी, कहाँ से आई, कैसे आई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता चला। बस इतना कह दिया कि जना हमारा गारमेंट्स का कारोबार है, और उससे प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जिस पर अपोजिशन ने मजाक बनाया था कि अलीमा बाजी की तो सिलाई मशीन से इतने पैसे कमा दिए तो सिलाई मशीन हमें दी। सोशल मीडिया पर मजाक बना रहा। बहरहाल वो पता नहीं चला वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आई, कैसे ख़रीदी, लेकिन वो भी जुर्माना देकर FBR को वो भी वहाँ से जो है उनको भी मिल गई मुक्ति। लेकिन खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। अब जिनको दे चुके, जिनको देना था वो तो हो चुका, और अपोजिशन कह रही है कि हमें NRO नहीं चाहिए। अब हमसे खान साहब NRO मांग रहे हैं और हम NRO नहीं देंगे। अब देखते हैं ये NRO का शोर कितनी देर तक पाकिस्तान की सियासत पर मज़ीद हावी रहता है, क्योंकि NRO तो बहरहाल कोई ना कोई तो होगा। अब कौन देता है, किसको देता है, ये वक्त बताएगा। एक NRO बहरहाल होगा, एक हो चुका है जो खान साहब ने ख़ुद को दिया, एक और होना है। अब वो खान साहब को मिलना है या अपोजिशन को मिलना है वो भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।